पार कहानी। महेश कटारे नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं पार। ये बहुत ही रोचक कहानी है, आप कहानी में बने रहें, आगे बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें तो कहानी आगे। पार कहानी महेश कटारे। इसे हिंदी कहानी जानी पहचानी गैल पर पैर अपने आप इच्छित दिशा को मुड़ जाते थे। हरिविलास आगे था, पीछे कमला, उसके पीछे अपहरण किया गया लड़का तथा गैंग के 3 सदस्य और थे, यानी कुल 6 जने। जिस समय वे ठिकाने से चले थे तब सामने पूरब में शाम का इंद्रधनुष खिंचा था, अतः अनुमान था कि सवेरे पानी बरसेगा, संझा धनुष सबरे पानी। ठिकाने पर एक दिन भी सुस्ताते हुए न काट पाए थे कि मुखबिर की खबर आ गई थी। ठिकाने पर कभी भी घेरा पड़ सकता है। ऊपर का दबाव है, इसलिए D0I0G0 बना रहा है। 2 जिलों की पुलिस का खास दस्ता एक नए डिप्टी को सौंप दिया है। नाक में दम कर रखा है हरामजादे ने। कुछ कहा? हरिविलास पथरीली पगडंडी पर बढ़ता हुआ बोला। नहीं तो, कमला जाने किस सोच से बाहर आई। कभी कभी पहाड़ दुभर हो जाता है। बूंदा बांदी से रपटन बढ़ गई है। पहाड़ की ऊंचाई तो पहले ही जितनी है। बात को मजाकिया मोड़ देने की आदत है हरिविलास को। 3 घंटे में इस कीच खच्चड़ के मौसम में 6 कोस बढ़ाना कम नहीं है। ऊपर से कंधे पर 5-7 सेर वजन बंदूक का रहता है, पीठ के सफरी बैग में जरूरत की चीजें और कपड़े लत्ते ठौसे होते हैं। पुलिस वालों के खाने पीने, गोली बारूद के इंतजाम में तो पूरी सरकार पीछे होती है। यहां तो एक एक चीज खुद जुटानी पड़ती है। सुई से लेकर माचिस तक के लिए दहेज सा देना पड़ता है। इस बार की पुलिसिया सरगर्मी में कमला के गिरोह ने तय किया है कि पूरब में पचंदा पार कर U0P0 में 10-15 दिन गुजार लिए जाएं। खबरें हैं कि उधर की पुलिस और सरकार दूसरी उठा धराई में उलझी है, इसलिए माहौल अनुकूल है। वैसे डांग ही डांग, जंगल, शिवपुरी की ओर भी निकला जा सकता था या धौलपुर को बगल देते हुए राजस्थान में भी कूदने से सुरक्षित हुआ जा सकता था। पहाड़ की आधी चढ़ाई तक पहुंचते पहुंचते कमला की पिंडलियां और पंजे पिराने लगे। धाराधार धावे में केवल 2 जगह पानी पिया है। चलते चलते बैठने पर थकान चढ़ दौड़ती है और बागी जीवन में आलस, नींद और खांसी तीनों खतरनाक है। माता की मड़ी बस एक सपाटे भर दूर है। 20-22 मिनट का रास्ता पर कमला ने हाथ की टार्च जमीन की ओर झुकाकर 2 बार जलाई बुझाई। इसका मतलब वहां कुछ सुस्ताना है। वह पगडंडी के पत्थर पर बैठ गई तो गिरोह आसपास सिमट आया। अपहत यानी पकड़ छीतर बनिया का 15-16 साल का लड़का है। पखवारे पहले गांव के बाहर से गिरोह ने धर लिया था। हंगने आया था पूंजी के नाम पर, वही लोटा उसके पास है। 2 लाख की फिरौती मांगी गई है। बिचौलिया एक पर लाना चाहता है। कहता है कि बनिया जरूर है, जाति से पर दम नहीं है उसमें। गांव गांव फेरी लगाकर परिवार पालता है। गांठ की कुल जमा 4 बीघा जमीन बेच बाचकर ही 1 लाख की रकम जुटा पाएगा। खरीदार भी तो ऐसे बख्तौनी पौनी कीमत लगाते हैं। कमला 1.5 लाख पर उतरकर अड़ी है। गरीब सही, पर है तो बनिया। हाथी लटा, दुबला होने पर भी बिटौरा सा होता है। इधर आ रे मोंडा। कमला की कड़क से सहमता लड़का उकरों आ बैठा। थकान से वह भी टूटा हुआ था। कमला उसे लद्दू बनाई थी। लद्दू यानी लादने वाला। 6 कोस से वह कमला का बैग और बंदूक धो रहा है। अपनी ग्रीन दोनाली कमला को बेहद प्रिय है, पर लंबे कूच में वह केवल पिस्तौल लटकाती है। तेरी फट क्यों रही है? पास आ के। मर्दों की तरह गंदी गंदी गालियां कमला के मुंह से शुरू में लड़के को बहुत भद्दी लगती थी, पर अब जान चुका है कि यह सब काम मर्दों की नकल पर करती है। वैसे ही कपड़े, जूते, व्यवहार, ठसक और डोंट डपट, बदहवासी से बलात्कार तक। कमला ने लड़के की ओर पांव पसार दिए। लड़का कुछ और सरककर पिंडलियां दबाने लगा। पैरों पर सिपाहियों जैसे किरमिच के बूट चढ़े थे। बाबा के पास चून धरा हो तो आज रात माता के मंदिर में काट लें। आसपास गीधों की तरह बैठे साथियों से कमला ने सलाह ली। रात में ही पार होना ठीक रहेगा। डर के मारे वह खुद भी रात को सटक लेता है। दूसरे ने मत प्रकट किया। नदी का पता नहीं कि चढ़ी है या पाट है। चढ़ी मिली तो औघट पार कौन करेगा? ये पिल्ला अलग से संग बंधा है भो का। अपने आदमी कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे ही। वो बहना भी तो होगा वहां। महीने भर में ही तबादला थोड़े हो गया होगा उसका। इधर आने को कोई तैयार नहीं होता, सो 3 साल से मजा मार रहा है हरामी। लैनेमेन की तनख्वाह झटकता है। काम क्या है? बिजली का तार इधर से उधर, उधर से इधर। सो भी बिजली चली गई तो 8 पखवारे भर पड़ा पादता रहेगा। इन साले बामहनों को तो लैंड में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सब सीटों पर जमे बैठे हैं। कमला ने चिड़चिड़ाकर लड़के पर लात फटकार दी। भैंचों, हाथों में जान नहीं है क्या? अभी छूट दे दो तो भैंस को गाभिन कर देगा।
आकस्मिक प्रहार से लड़का गुलाट खाता हुआ लुढ़क गया। दर्द से कराहता हुआ वह आंसू बहाने लगा। पकड़ को इसी तरह रखा जाता है। भूख, मार और दहशत से इतना तोड़ दिया जाता है कि अवसर मिलने पर भी निकल भागने का साहस न कर सके। लड़के की दुर्दशा पर कोई न पसीजा। ये तो होता ही है, उठ बे साले, ठुसुर ठुसुर की तो गोली मार के घाटी में फेंक दूंगी, कहते हुए कमला की निगाह घाटी की ओर घूम गई। कमला मोहिनी में बद उठी। घाटी और उसके सिर पर तिरछी दीवार की तरह उठे पहाड़ पर जगर मगर छाई थी। जुगनुओं के हजारों लाखों गुच्छे दिप दिप हो रहे थे। लगता था जैसे भादों का आकाश तारों के साथ घाटी में बिखर गया है। चमकते बुढ़ाते जुगनू कमला को हमेशा से भाते हैं। सांझी में क्वार के पहले पाख में लड़कियां कच्ची पक्की दीवार पर गोबर की सांझी बनाती थीं। दूसरी लड़कियां तो अपनी अपनी पंक्ति तोरई के पीले, लौकी के सफेद या तिल्ली के दुरंगे फूलों से सजाती थीं। कमला अपनी पंक्ति में जुगनू चिपका देती, फिर कुछ दूर खड़ी हो मुग्ध आंखों से अपना कर्तव्य निहारती थी। तब यह उसका खेल था, कहां समझती थी कि उसके खेल में जुगनू जान से जाते हैं। इलाके में आतंक है, कमला का अपनी पर आती है तो किसी को नहीं छोड़ती। वह उसका खास था, जाति का था, सप्लाई करता था। सुना जाता है कि कमला उससे जरूरत का काम भी लेती थी। गिरोह तक के लोग दबते थे उससे। अचानक जाने कैसे बिगड़ी कि कमला ने 25 के सामने उसके मुंह में मुतवाया और कोहिनी के ऊपर से दोनों हाथ गंडासे से कतर दिए। जाति वाला था नहीं तो जैसा कि उसका तकिया कलाम है, अंग विशेष में गोली घुसेड़ देती। वह आदमी इलाके में कमला का विज्ञापन बना घूमता है। चलो माता की मढ़ी पे विश्राम करेंगे, कह कमला खड़ी हो गई। लड़के ने ग्रीन बांस की तरह कंधे पर रखी, ढीले बैग के फीते कसे और नाक सुड़कता हुआ बढ़ने वाले कदमों की प्रतीक्षा करने लगा। जानता है उसे न घाव सहलाने का अधिकार है न दिखाने का। नाक में छल्ला छिदे बछड़े की तरह उसी ओर मुड़ता है जिधर रस्सी का संकेत मिले। मंदिर पर पहुंच सबने चबूतरा छू, माथे से लगा, पा लागन किया और जूते उतार फेरी लगाते हुए मड़ी में घुस गए। मूर्ति के पैरों में एक चीकट दिया जल रहा था, जिसकी आभा में मूर्ति प्राणवान और रहस्यमय दिख रही थी। बाबा अंधेरा होते ही संझा बत्ती कर शायद नीचे उतर गया होगा। पहाड़ के छोर पर बना ये छोटा सा मंदिर रतनगढ़ की माता के नाम से प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि दूज दिवाली के दिन यहाँ आल्हा पूजा करने आते हैं। आल्हा अमर है, युधिष्ठिर का अवतार। बड़े बूढ़ों ने रात बिरात किसी 5 गज लंबे आदमी की पहाड़ी चढ़ती उतरती झलक देखी है। देखने वालों में ज्यादातर मर जुड़ा गए। एक आध बचा है जिससे ब्यौरेवार कुछ पता नहीं चलता, बस धुंधा में कोई तस्वीर तनकर रह जाती है। मंदिर तक पहुंचने के केवल 2 रास्ते हैं, एक तो पहाड़ी की कोर चलती ऊंची नीची घुमावदार पगडंडी और दूसरा खंडहर हुए लोहागढ़ के किले होकर दीवार की तरह सीधी खड़ी पहाड़ियों के सिर पर मांग सी भरती 3 कोसी कच्ची सड़क। मढ़ी की छत पर बैठा आदमी पलटन भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। 2-4 को तो गोफनी में गिट्टी भरकर निपटाया जा सकता है। चौमासे में यह स्थान गिरोहों के लिए मैया का वरदान है। ऋषि मुनियों की तरह दस्युदल चातुमाज ऐसे ही ठिकानों पर बिताते हैं। कमला के गिरोह का नाई सदस्य हरविलास जन्म का हंसोड़ है। कहता है हम लोग जोगी जाति हैं, करपात्री हैं, जब जहां जो मिल जाए खा लो और मौका मिल जाए तो सो लो, बाकी चलते रहो। जोगी जति कहीं किसी से नहीं बंधते। हमारी भी वही गति है, न जिंदगी का मोह न घर द्वार की माया। एक वही है जो कभी कभी मौज में आकर कमला को बीबी जान कह देता है। पहली बार तो सुनकर कमला हत्थे से उखड़ गई थी, पर जब उसने बताया था कि फिल्मों में सबसे सुंदर और घर की मालकिन को बीबी जान कहा जाता है, तब से कमला ये सुनकर खिल जाती है। कमला ने हरिविलास की हैसियत बढ़ाई है, कैंची उस्तरा की जगह 12 बोर सौंपी है। हरिविलास ने ही बताया था कि बीबी जान को हम रंडी समझते हैं, कुछ जानते थोड़े हैं। जानने वाले तो दिल्ली बंबई में रहते हैं, तरातर मारने वाले को वहां लाखों करोड़ों कोठी कार मिलते हैं। हमें क्या मिलता है, सेंतमेत की दुख तकलीफ देते लेते हैं। ऐसे में कमला हंसकर कहती है, साला नहुआ घरवाली का टेंटुआ चीरकर इधर क्या हमारा निकल जाता बंबई या दिल्ली। दिल्ली तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे कमला बीबी, वहां अपनी फूलन अकेली है, बस एक बड़ा स्वयंवर रच दो। दिल्ली बंबई वाले लाट टपकाते तुम्हारे पीछे न घूमे तो मैं मूछ मुड़ा के नाम बदल लूंगा। फूलन तो शक्ल सूरत से मात खा गई, तू पहुंचते ही मिनिस्टर हो जाएगी। कमला सोचती है, नौवा ससुरा बड़ा ऐबी है, 36 साला, सपनों के हिंडोले पे झुला देता है। प्रकट में कहती है, चुनाव तेरा बाप जितवाएगा। मेरा बाप तो जाने स्वर्ग में है कि नरक में, पर कोई न कोई बाप मिल ही जाएगा। और चुनाव तो आजकल जाति जितवाती है। तेरी जाति, मेरी जाति और बाप की जाति बस हो गए पार। हरिविलास खी खी कर देता है। टाइम कितना हो गया? कमला की पूछती निगाह हरिविलास पर घूमी। हरिविलास की घड़ी पानी भर जाने से बंद है।
कमला की घड़ी पट्टा टूट जाने से सामान के साथ लद्दू की पीठ पर लदी है। बाकी बेघड़ी हैं। बादलों की टुकड़ियों से सप्तऋषि और सूका शुक्र भी दुबके ढके हैं। 10 के लगभग होंगे। बंदूक पर हाथ फेरते हरिविलास बोला। अब तो 4 घड़ी यहीं विश्राम ठीक रहेगा। भोर में नदी पार कर लेंगे। छत की छौं और चोटी का पवन पाकर गिरोह में आलस पसरने लगा था। थोड़ा बहुत पेट में भी डालना है। भागम भाग में दोपहर आधा अधूरा खाया, तब से एक घूंट चाय भी नहीं मिली। मौन स्वीकृति के साथ सबके झोले खुलने लगे। लड़के ने पीठ का थैला खोलकर कमला के सामने रख दिया। बोतल निकाल कमला ने 3-4 बड़े बड़े घूंट भरे। सबके पास इसी किस्म की बोतलें हैं। इनका खास लाभ ये रहता है कि वजन में हल्की होती हैं। लड़का इस उसकी ओर टुकुर टुकुर ताक रहा था कि कोई उसे 2 घूंट पानी के लिए पूछ ले। मुंह से मांगने पर कमला के कोप का शिकार हो सकता है। संग साथ रहते जान चुका है कि भूख प्यास के वक्त कमला खोखार हो जाती है। पहाड़ी चढ़ते समय भी उसका गला चटका जा रहा था। प्यास के साथ उसे घर की याद भी आ रही थी। वहां पर वह भरपेट खाकर मजे से सो रहा होता। माँ याद आई, क्या वह सो चुकी होगी, जग रही होगी। चारों भाई बहनों पर हाथ फेरकर ही सोने लेटने हैं। मेरे बदले का हाथ किस पर फेरती होगी। भूख प्यास भूलकर लड़का झरझर आंसू टपकाने लगा। हिलकियों से देह हिल उठी। कमला बिस्कुट कुतरने में लगी थी। भुहें चढ़ाकर फुफकारती, क्या हुआ, बेबीछू लग गया क्या। हिलकियां रोकने की कोशिश में लड़का और भी हिलने लगा। बोलते क्यों नहीं मादर, कुछ खाने बैठो तभी खोटा करने लगता है। जी में आता है कि मैं गोली उतारकर ठूंठ पे टांग दूं हरामी को। चप। कमला ने 2 बिस्कुट उसकी ओर फर्श पर फेंक दिए। लड़का आंसू संभालता हुआ बिस्कुट चबाने लगा। बिस्कुट का गूदा वह बार बार जीभ से भीतर की ओर ठेलता, पर प्यासे मुंह लार न होने से पेट में न सरक पाता। लड़का घूंट से भरता बिस्कुट निगलने की कोशिश कर रहा था। दिए की पीली रोशनी में हरिविलास को लगा कि लड़के की आंखें बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं जैसी उस तरह गर्दन पर रखे जाते समय उसकी पत्नी की हो गई थीं। अन्य हरिविलास ने अपनी बोतल लड़के की ओर सरका दी। पानी पी ले पहले। लड़के ने बिस्कुट चबाती कमला की ओर देखा। पी लेना, हरिविलास ने नरमी से कहा। लड़का फिर भी हाथ न बढ़ा पाया। पीना के, हरिविलास की चीख मड़िया में गूंज गई। लड़के ने सकपकाकर बोतल झपट ली। कमला मुस्करा उठी। दूसरे हंस पड़े दीवारों के बीच कह कहे भर गए। माता की मूर्ति उसी तरह अविचल थी, सिंह पर सवार, सिर की ओर त्रिशूल ताने। सहमते लड़के ने गिनती के 4 बड़े बड़े घूंट भरे और धक्कन कसकर बोतल हरिविलास की ओर बढ़ा दी। अब चल देना चाहिए। हरिविलास की गंभीरता से गिरोह के लोग चौंक गए। क्यों, यहां विश्राम? दीवार के सहारे अधपसरी होती कमला ने पूछा। कान खोलो, दखिनी तरी में मोर कोंक रहे हैं, सियार भी रोए हैं। दबिस हो सकती है। अलसाता गिरोह चौकन्ना हो गया। कमला ने दीवार से टिकी ग्रीनो दुनाली झटके के साथ पकड़ ली और कमर में बंधी बेल्ट से 2 कारतूस निकाल तेजी के साथ बेरल में ठोंक दिए। अगले क्षण गिरोह खुले चबूतरे पर था। सबके एक आंख कांटोह पर थे। अंधेरे में दुश्मन को गच्चा दिया जा सकता है तो दुश्मन भी अंधेरे का लाभ उठाकर घेर सकता है। मोर रह रहकर कोंक उठते थे। संकेत किसी के मंदिर की ओर बढ़ते जैसे थे। देखो देखो, वो बाटरी चमकी। तरी के घने बबूल वन में कुछ चमककर बुझा था। दूसरा गिरोह भी हो सकता है। कौन होगा? चरण बाबा शहर में है, इधर है ही नहीं। देवा घूम सकता है, उसकी बिरादरी के काफी घर हैं इधर। पुलिस भी तो हो सकती है, गैल काटकर आ रही हो। डाबर में पुलिस वाले क्यों मरेंगे? नौकरी के लिए सब करना पड़ता है, मन बेमन से। अब जल्दी से पार निकल जाना चाहिए। उधर यूपी की पुलिस डटी हो तो उधर की सूंघ सांख तो लेनी पड़ेगी। तो जा, लुगाई के घांघरे में दुबक जा। अबे साले, तो क्या पुलिस की जगह जिंदाबाद जिंदाबाद गाने वाली भीड़ की उम्मीद रखता है? बागी क्यों बना? लुल्लू लुल्लू करता घर रहता और टांग पसार कर सोता। हरिविलास की इस झल्लाहट पर चुप्पी हो गई। इसे अचानक हो क्या गया है? जल्दी के लिए खड़ा उतार पकड़ा गया। टॉर्च जलाना खतरनाक था। पैरों को तौल तौल कर रखना पड़ रहा था। लड़के को अब हरिविलास ने अपनी बगल में ले लिया। इन रास्तों के लिए कच्चा और निजोरा है लड़का। नैंक चूकते ही हजारों हाथ नीचे पहुंचेगा। हड्डियां भी नहीं बचेंगी सबरे तक। लड़के की पीठ पर अब केवल सफरी बैग था। बंदूक कमला ने संभाल ली थी। नीचे पहुंचते ही बेसलीके भर के बीहड़ शुरू हो जाते हैं। यहाँ की मिट्टी पानी में बूंद के साथ घुलकर बहने लगती है। हर बरसात में बीहड़ा का नक्शा बदलता है। बड़े धूह टूट और बहराकर निशान खो देते हैं तो छोटे धूह नीचे की मिट्टी बहने से ऊंचे हो जाते हैं। हर साल पुराने के आसपास नए रास्ते बनते व चुने जाते हैं। गैर जानकार के लिए पूरी भूल भुलैया है भर के।
फंसने वाले का राम ही मालिक है। भेड़िए, बघेरे, सांप सियार सभी का तो आसरा है इनमें। जंगली जानवरों से बचने के लिए गिरोह ने टॉर्च जला ली। रोशनी से चमकमकाए जानवर पास नहीं आते। पुलिस के यहां भय नहीं, कदम कदम पर ओट व सुरंगों जैसे रास्ते हैं। आधी रात छूते छूते गिरोह ने बेसली की रेत पकड़ ली। नदी में बाढ़ नहीं थी, पर बिना तैरे पार न हुआ जा सकता था। कमला ने नदुआ को बुलाकर समझाया, नत्थू, तुम इस सुअरा को जलेकर खैरपुरा पहुंचो। मेहमानी करो 2-4 दिन। इसे भुसहरा में डाल देना, आराम कर लेगा। इधर की जानकारी लेते रहना। ऐसी वैसी बात न हुई तो छठे दिन मंदिर पे मिलेंगे। और सुन, चरण बाबा या भरोसा गुजरा की गैंग टकरा जाए तो बरक जाना। ये मादर अपने को धरती से 2 हाथ ऊंचा समझते हैं। नत्थू ने लड़के की पीठ से कमला का बैग निकलवाया और अपना कस दिया। फिर जय भीम बोलकर 2 छायाओं के साथ अंधेरे में समा गया। अब गिरोह 3 जगह बट गया था। अपनी अपनी जाति में सुरक्षा पाना आम चलन है। भरकों के बीच चौरस जगहों पर खेत हैं। जगह जगह नलकूप व उसके साथ मंजिला 2 मंजिला कोठरियां हैं। आराम से खाते हुए पड़े रहो और खतरे की भनक मिलने पर बीहड़ में सरक लो। हरिविलास को कमला ने बिजली वाले रमा पंडित को लाने भेज दिया था। बामहन होकर भी तैरने में मल्लाहों के कान काटता है। यहां नौकरी करते डाकुओं से साहब का रोजमर्रा की चीज है, पर वह कमला से बेतरह डरता है। तरह तरह के किस्से हैं, उसके बारे में बड़ी जाति से घृणा करती है। आदमी छांट कर महीने 2 महीने सेवा करवाती है, फिर गोली मार देती है। बुलावे पर पहुंचने की मजबूरी ठहरी, रोज यहीं रहकर बिजली के खंभों पर चढ़ना उतरना है। रेत पर चित पड़ी कमला के पास पहुंच रामा ने हरिविलास के बताए अनुसार अभिवादन किया। तू ही रामा पंडित है? कमला ने पूछा। हाँ बहन जी। भैंचों, तुझे मैं बहन दिखती हूं। रामा घबरा गया। मैं माफ कर दे। वह घिघियाने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे संबोधित करें। ठीक है, जल्दी कर। कमल बैठ गई। और सुन, दगा धोखा किया तो लाश चील कौवे खाते दिखेंगे। सामान ले जा पहले, तब तक मैं कपड़े उतारती हूं। जी योजक चिन्ह बड़ी ई योजक चिन्ह बड़ी ई। ठीक है। रामा ने कंधे पर रखा मथना रेत पर रख दिया। बैग का सामान मथना के भीतर जमाया गया। 2 बंदूकें खड़ी करके फंसाई गई। तुम दोनों इसके साथ तैरकर पार पहुंचो। मैं इसे निशाने पर रखती हूं, तुम उस पार से रखना। कमला ने सुरक्षा व्यवस्था समझाई। बादल छट जाने से सप्तमी का चंद्रमा उग आया था। पार के किनारे धुंधले से दिखाई देने लगे थे। तीनों उघड़े होकर पानी में ऊपर गए। कमर तक पानी में पहुंच रामा ने गंगा जी का स्मरण कर एक चुल्लू पानी मुंह में डाला। उसके बाद दूसरा सिर से घुमाते हुए धार की ओर उछाल दिया। 2 कदम और आगे बढ़ रामा ने बाई हथेली तली से चिपकाई व दाहिनी मुट्ठी मथना के किनारे पर कस दी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तीनों पैर उछाल लेकर पानी की सतह पर औंधे हो गए। गुमका मारता हुआ रामा आगे और बहमा छांटते दोनों पीछे। पानी का फैलाव अनुमान से अधिक निकला। दोनों बागी पार पहुंचते पहुंचते पस्त हो गए थे। पंडित थक गए क्या? लंबी सांसें भरते हरिविलास ने पूछा। थकान तो आती ही है, मथना से सामान निकालते रामा ने उत्तर दिया। तुम आराम से आना जाना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उधर सुस्ता लेना कुछ औरत वाली बात है। मथना थामने की क्रिया बता देना उसे, हरिविलास ने समझाया। बेफिक्र रहो, कहा रामा। पंडित मथना के साथ फिर पानी में आ गया। धार काटते हुए सोच रहा था कि बस आज की रात खेम कुशल से गुजर जाए। कल इंजीनियर के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा कि साहब 3 साल हो गए सूली की सेज पर सोते, अब तबादला कर दो। जान सदा जोखिम में, ऊपर से अपमान। सोच में उतराता रामा किनारे आ गया। कंधे पर मथना रख चुचुआती देह लिए वह कमला की दिशा में चलने लगा। हल्की हल्की हवा से देह ठंड पकड़ने लगी थी। चांद कभी खुलता कभी ढंक जाता। उस पार के आदमी धब्बे की झाई मार रहे थे। नदी का फैलाव 80-90 हाथ तो रहा ही होगा। आ गया, कमला की आवाज आई। रामा के मुंह से केवल हूं निकल सका। आने जाने में हुई देर पर खींचकर कहीं भड़क न बैठे, इसके डर से रामा सहमासा खड़ा हो गया। सामान दे दो, रख दून। ले। कमला ने अपने जूते बढ़ा दिए। रामा को लेने पड़े। वह ग्लानि से भर गया। साली नीच जाति की औरत, बड़वा जाति का कोई ऐसा कभी न करता। उसे जूते मथना की तरी में जमा दिए। और इस बार कमला की पेंट थी। रामा सनाका खा गया। पेंट के साथ चड्डी थी। सिर नीचा किए उसने ये भी भर दिए। तेरे घर कौन कौन है? घरवाली है, बस एक बिटिया है 5 बरस की। घरवाली 3 साल पहले रही नहीं। अच्छा, मैं अगर तुझे रख लूं तो? जैसे मर्द औरत को रखता है। कुछ कहा नहीं तूने? कमला की आवाज कठोर हुई। मैं
क्या कहूँ, तुम ठहरी जंगल की रानी और मैं नौकर पेशा। आज यहाँ, कल वहाँ। यहाँ है तब तक रहेगा मेरा रखैला। अब मैं क्या बोलूं? गूंगा है। डर मत, मैंने जिनकी कुगत की है वे दगाबाज थे। संग सोकर बदनामी करने वाले को मैं नहीं छोड़ती। तुझसे भी साफ कह रही हूं, ले ये भी रख दे। लेने के लिए हाथ बढ़ाते रामा ने देखा कि कमला कमीज उतारकर बढ़ा रही है। हल्के से उजाले में कमला की देह किरणें छोड़ रही थी। रामा की आंखें भिंच गई। उसे मतना का मोह नहीं मिल रहा था। हाथ कभी इधर पड़ता कभी उधर। पसीना छलछलाकर रोए खड़े हो गए। नथुनों में कोई विकल गंध भर रही थी। पैर झंझना आए। कसमसाती देह फट पड़ने को हो गई। और ये भी, कमला की कांसे की खंगती हंसी के साथ रामा ने पाया कि वह रेत पर पटक लिया गया है। ना, ना, छोड़ो, करता रामा रेत रौंदने में शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद उस पार से कूक आई। कमला ने कूक से उत्तर दिया कि सब ठीक है, ला पेंट निकाल। रामा ने अपराधी की तरह पेंट निकाली। कमीज। पेंट कमीज कसकर सिर से साफी बांध कमला ने बंदूक उठा ली, चल पार पहुंचा। मथना में दुनाली रखते हुए लोहे के ठंडे स्पर्श से रामा में कपकपी भर आई। वह कमर तक पानी में खड़ा हो कमला के कदम गिनने लगा। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।